हम हमेशा से इंडियन फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, बस बात ये था कि हम मुंबई में नहीं हैदराबाद में बना रहे थे। ऐसे जगह पे लॉन्च करें जहाँ पर लोगों को पता चले कि हम भी इंडियन फिल्म्स ही बना रहे हैं। राइट, सिनेमा साउथ नॉर्थ नहीं होता। बिल्कुल वी आर एन इंडियन फिल्म मेकर्स, मतलब इंडियन सिनेमा है जी। हम नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले। इट हैज़ टू बी कश्मीर टू कन्याकुमारी टू कैंसस। थोड़े साइलेंट किस्म के लोग हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं। मूवी बनाने से मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के साथ ही मूवी बनाओ या किसी के साथ, मतलब जो भी मूवी बनाओ स्टोरी कंटेंट होना चाहिए। तो मैं हिट या फ्लॉप कोई भी चीज़ मैं बहुत टेम्परेरी रखता हूँ दिमाग में। जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में दो किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं। आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चला, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है। काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, यू नो, इन बिगिनिंग ऑफ माय करियर। व्हेन यू सी दिस इंटरचेंज, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरह के आइडियाज़ हम एक एक के आइडियाज़ को अपनाकर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं एक दूसरे को, वी आर इंडियंस फर्स्ट। द मोस्ट हम्बल मेजर साहब, और कितनी हिट मारने वाले हैं आप, क्या करके मानेंगे। इट्स अ गुनाह एक्चुअली, इतना हैंडसम दिखना इज एक्चुअली गुनाह सर, गलत कर रहे हो आप। आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो क्या? सर चलेगा ना, थोड़ा चलेगा। ऑल राइट, सो हियर वी आर नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज समवन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म्स। सियाटल से लेके भारत अपनी भूमि तक, ही इज समवन जिन्होंने सिनेमा को हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है, और उसके लिए he's tried his best, you know, he's done everything. He's put in his hard-earned money, his blood, his sweat and everything. Give it up for TG Vishwa Prasad साहब, ladies and gentlemen, जिन्होंने अभी हाल ही में एक धमाका दिया है, 100 crores वापस से पार किया है उस फिल्म ने। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on. And now, जैसा मैंने कहा, a man of few words, बड़े काम रहते हैं हर वक्त, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे इनको भी पता होता है मैंने एक और ब्लॉकबस्टर दे दी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभिषेक अग्रवाल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स द कश्मीर फाइल्स और न जाने कितनी सारी फिल्में इन द मेकिंग, और अब जिन्हें बुलाने वाला हूं, उन्होंने अभी हाल ही में महेश बाबू के साथ एक ब्लॉकबस्टर दी है, और उसके अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट है उन फिल्मों की जिनको इन्होंने सपोर्ट किया है, बैक किया है। एके एंटरटेनमेंट से अनिल सुनकारा साहब, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। Here we are celebrating this pan-Indian film, G2, और the visionary, the person, the captain of the ship, जो इस सब के पीछे हैं, विनय कुमार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। From Major, उससे पहले गुड़चारी, and of course इस टीम के साथ एक बार वापस से welcome sir, so good to see you, ladies and gentlemen, presenting the dream team of G2. तालियां, 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 and you guys can go click, click, click before I ask my questions. Yeah. Six back-to-back hits, and जैसा मैंने कहा, you know, Gudachari, a regional super-duper hit film, and from that film to 2022, जब इतनी सारी back-to-back hits दी हैं, now G2, the most awaited pan-Indian film. What do you have to say about this journey of yours? Yeah, I feel very blessed. तो ये जिन 6 हिट की बात कर रहे हैं उनमें से 5 तो तेलुगु फिल्म के हैं, but the 6th one was Major, and I'm so glad that I was so loved over here, overseas, everywhere that I go. The kind of respect I get for Major is extraordinary. तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार हम हमेशा से इंडियन फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, बस बात ये था कि हम मुंबई में नहीं हैदराबाद में बना रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने इंडियन फिल्म्स को यहाँ पर भी लेके आए। Right. And you've always been pretty vocal about this कि भाई वो इंडियन फिल्म्स होनी चाहिए, you know, pan Indian films जिनकी बात हम करते हैं। Yeah, I truly believe that you know, we're Indian first. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे जगह पे लॉन्च करें जहाँ पर लोगों को पता चले कि हम भी इंडियन फिल्म्स ही बना। Right, absolutely, जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen. विश्वा सर, People Media Factory, you know, I've heard कि 20 प्रोडक्शंस तो अभी ऑलरेडी हैं जो ऐसा पाइपलाइन में हैं, और शुरुआत ये इससे हुई है इस साल की। You know, G2, what do you have to say about this journey of your production studio and of course your love for Indian films and all of us? So basically I run an IT business, and when I come to movies, people always ask, hey, why you are getting into movies? So Shesh made us very proud with giving us the Gudachari in our very early days, and we did Gudachari together with
Anil and Abhishek. Yes, sir. And now we are looking at G2 to be starting with a pan-India movie, launch as a pan-India movie, and so start this G2 G series and take it to a pan world. Wow, wow. Now we are talking pan world, ladies and gentlemen. Of course, a visionary. Thank you so much, sir, for sharing that with us. Agarwal साहब, आपके लिए सवाल मेरा ये है that कश्मीर फाइल्स की बात करें, कार्तिकेय 2 जो सर के साथ आपने दी है उसकी बात करें. These are the movies जिनको लेके पहले बहुत हल्ला नहीं मचता है. Content driven cinema is this. You are this mascot of content driven cinema, I would say. Because फिल्म आती है, उसके बाद वो इतनी बड़ी हो जाती है that everybody is like, wow, क्या बना दिया. What do you have to say on that? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हंगामा कर रहे हैं तो कुछ गलत होगा क्या? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा सर. नहीं, कंटेंट मैं ये बिलीव करूँगा कि सिनेमा है, उसको जो प्रेम से बनाएगा वो सबको आदर मिलेगा. और सिनेमा साउथ नॉर्थ नहीं होता. बिल्कुल. वी आर एन इंडियन फिल्म मेकर्स, मतलब इंडियन सिनेमा है जी. मैं वो अपन को वही मानता हूँ. रूट मेरा इंडियन सिनेमा का है, तो इंडियन सिनेमा के बारे में. Amazing. Thank you so much, sir, for sharing that. Anil sir, this one's for you. Please मुझे बताएं, आप भी you're very passionate about films and मुझे ऐसा पता लगा है that you definitely know कि audience को क्या चाहिए. वो नब्ज पकड़ना is the word here or the phrase here. What do you have to say about this collaboration when we have such brilliant people on stage? और आप इनके साथ जुड़े हैं इस फिल्म को बनाने के लिए. First of all, G2 is an answer for everything, whatever you told. Wow. And when such dream people come together, people who have dreams, with a hero who had major dreams, major dreams. And we'll soon we'll make it to a major series. Wow. Announcement पे announcement हो रहे हैं, इसे कहते हैं शुरुआत. सर just एक off the record पूछना चाहता हूँ मैं, किसी को नहीं बताएंगे. कार्तिकेय 2, G2 कुछ क्या सर 2 नंबर से कुछ है क्या, लकी नंबर? किसी को नहीं बताएंगे, आप मेरे को बता दो अलग से. है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हिट हमें देनी है, ब्लॉकबस्टर्स हमें देनी है. ऑलराइट, सो डायरेक्टर साहब, दिस वंस फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस. व्हाटएवर वी सॉ ऑन द बिग स्क्रीन लुक्स फैंटाबुलस. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन, फॉर डायरेक्टर साहब हियर. एंड विनय भाई, प्लीज मेरे को ये बोलिए दैट वीव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वीव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेजर, उससे पहले गुड़ाचारी, you've been an important part of both these films. So here, now the journey has culminated into something beautiful with this amazing team. How do you see this journey of yours? First of all, I thank everyone for coming here and taking part of this. I don't know how much I can say right now, but I think this is going to be an epic, immersive experience. Whoa. That's something I can say. And Gudachari is a world which has its unique essence, and we want to push the boundaries and make this franchise universal and get to all parts of the country. Right. Yeah. Thank you so much for sharing that. Pan India, Pan World, sir ने बता ही दिया है. So here is the dream team of G2, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे. And I know you have a lot of questions for these wonderful people. Can we have the chairs? And then we'll move over to. मैं अभी पूछने वाला था. जी. चेयर मिलेगा. मंगा रहा हूँ सर. आ गई सर. हाँ जी. And शेष, the first question. शेष and team, पूरी G2 टीम को बहुत मुबारक. This is Simran Singh here from DNA. Okay. भाई कैसे हैं आप? All good. कैसे हैं आप? Good to see you. Okay, so पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि see Gudachari attained a blockbuster status. So but with G2, it has like become a pan-India film, or it has gone to next level. But ऐसे कई लोग होंगे, especially in North, जिन्होंने Gudachari अभी तक नहीं देखी होगी. So how are you trying to reach to them? मतलब there is a continuity या कुछ होता ना कि एक reference हमें होना चाहिए. Can I give a long form answer? Is that okay? चलेगा? इसके बाद एक और question आपके लिए. Because I'd like to introduce what we're talking about, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगे क्या है जी क्या हो रहा है, so there's an all-time Telugu classic called Gudachari 116, which was remade in Hindi as Farz with Jitendra Saab back in 1967. So as a kid, I saw it in black and white. I saw Mahesh Babu sir's dad, superstar Krishna, rest in peace, recently passed. It was his film that inspired me to, I don't know, maybe want to be James Bond, want to be sort of एक actor बनने का एक वो एक होता है ना. As a very small child, I saw that. So Gudachari, the word itself means jasoos in old Telugu. It's not part of regular usage, but it essentially means a spy. So we wanted to do an homage. So when I did the first part in 2018, I used the same agent number 116 as a dedication to Krishna Garu. And even Jitendra Saab uses 116 in Farz.
if you look it up. Then we realized that this has the potential to be something massive. तो हमने सोचा कि इस बार हम नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले. It has to be Kashmir to Kanyakumari to Kansas. तो we decided to make this film in an extremely sort of I wouldn't say the word epic. I'd just say the scale of it is very big, and for it I'm so glad that I have the support of the producers of Kashmir Files, the producers of Kartikeya 2, and obviously sort of the OG Anil Garu also. He's sort of given so many big blockbusters in the past. I was just happy to know कि Gudachari was dubbed into Hindi with a very funny title called Intelligent Khiladi. लेकिन 11 करोड़ लोग देख चुके हैं उसे. तो कहीं ना कहीं शायद ये इंटेलिजेंट खिलाड़ी 2 है. बट हमारा इरादा ये है कि हमने जिस तरह से ओरिजिनली प्रेजेंट किया, इस बार हम प्रॉपरली ओरिजिनली हम ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं. ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जी सीरीज बन रही है, सो पॉसिबली कि हम आगे G3 G4 भी देखें. सो जैसे हमारे यहाँ पे एक अभी स्पाई यूनिवर्स आया, वी हैव पठान एंड टाइगर. सो अगर G3 या G4 में देखें, आप किस एक्टर को आप एज एन एजेंट देखना चाहेंगे? मतलब बीट समंथा और महेश बाबू, a team up that actually will be big screen के it will be a treat. I'm not quite sure. At the moment, I think I'm just selfish. No, but I think the bigger truth is that it's a huge franchise, and we don't know which direction it will go in. But for us, it's always the story that determines it. ऐसा नहीं, मतलब सुनने में अच्छा लगता है यार, 4 एक्टर का नाम लो और फिर बोल दो. But the truth is, जैसे कहानी डिमांड करेगी, we are going to be bringing different sorts of actors into the film, and frankly we'll also be bringing actors from Hindi cinema, actors from international cinema, and actors from other Indian cinema into the film. Thank you. Hi Sesh, just next to him, Russell from PTI. Since this Gudachari wasn't released during that, the pan-India wave that started gripping the nation and all, but over there it wasn't a big hit in the South territories. There has been earlier, there used to be this trend of re-releasing movies, and abroad this trend is a huge thing, especially when a big sequel is coming. Any thoughts of probably re-releasing Gudachari before G2 so that people get more familiar with it? It's something we're considering, but the truth also is that it's consistently on the Hindi channels, and it's, as I said, even the online, there's about 11-12 crore people who've seen it. तो कहीं ना कहीं वो awareness है, because फॉर एग्जाम्पल मैं जब मेजर के लिए शूट कर रहा था हिमाचल में, चिटकुल में, पॉपुलेशन 400, वहाँ पर लोग मुझे इंटेलिजेंट खिलाड़ी करके बुला रहे थे. लाइक दैट इज़ द लेवल ऑफ रीच ऑफ द फिल्म ऑलरेडी. तो आई हैव टू चेक कि कितना वायबल है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फिल्म हैज रीच्ड. Also, when a movie is already made, but it is a relatively new concept, and the hero that is in it, as you were, wasn't as big as today he is. So when G2 comes, the pressure of delivering, and please don't say there is no pressure, obviously pressure is always there, the pressure of delivering a much bigger film is something that probably takes away from the novelty of making a small film and it coming out of the blue and just enamoring to people. Now there's a lot of pressure that you all have to work with, right? I think, I think this has been asked to me in every press conference in the last few films for me, because by God's grace in Telugu cinema I've had 6 successes in a row. तो मेरा बस यही है कि हमेशा मैं प्रेशर एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं रखता हूँ, खुद के एक्सपेक्टेशंस के बारे में रखता हूँ. सो इफ़ यूल रीड माई ट्विटर बायो इट सेज एंग्शियस एक्स्ट्रॉर्डिनर, तो मैं बहुत एंग्शियस वैसे भी हूँ. सो वो प्रेशर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. इट डजंट हैव टू बी एक्सटर्नल. मैं प्रेशर में रखता भी हूँ वैसे. Hi, Sohail here from Instant Bollywood. Shesh, you and the entire team of G2, a big congratulations, and a very happy new year to all of you. Shesh, हम देखते हैं कि मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा because your Hindi is very good and I really like to listen to it actually. Shesh, आपकी जो भी फिल्में होती, जैसे हमने ये भी देखा, quite आप में एक swag है, एक quite stylized हो एक्चुअली आप भी. तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितने कॉम्प्लीमेंट उस पर भी मिलते हैं? और हम तो बात कर रहे हैं पैन इंडिया की,
बट जब ये फिल्म देख रहे तो हम तो पैन वर्ल्ड मतलब तो उस पर भी कितना ध्यान दिया था कि लाइक एक इंटरनेशनल स्टाइल की फिल्म एक्चुअली ये लग रही है डेफिनेटली। पैन इंडिया तो है ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पैन वर्ल्ड आल्सो, यू कैन से। नहीं, ये बहुत ही बड़ा गोल है फॉर G2। इट्स इफ़ वी सेट असाइड द वर्ड्स, मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, पैन कुछ भी, पैन फ्राई भी हो जाए, पॉइंट ये है कि आई थिंक हम चाहते हैं कि ये फिल्म इस क्वालिटी के बनाया जाए कि वी वांट टू बी एबल टू टेक इट एनीवेयर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो तेलुगु लोगों के लिए ठीक है या देशियों के लिए ठीक है या इंडियंस के लिए ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी लोग देखें, इसको एंजॉय करें। सो वी आर प्लानिंग इट इन अ वे, एंड द काइंड ऑफ, आई मीन दिस गाय विनय, ही इज़ द एडिटर ऑफ मेजर, ही एडिटेड मेजर, and the kind of gravitas and skill he brings, frankly, the director of Major, he directed part 1 of this series. Seshi, me, हम सब, भले हमने ये G series को create किया है, हम ज़्यादा इस पे विश्वास करते हैं। हम बोलते हैं यार तू बोलेगा तो हाँ, हम भी मानते हैं कि ये अच्छा है। Like this is the kind of skill set we're talking about. हम थोड़े silent किस्म के लोग हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं, बट आई थिंक स्वैग उसी में है कि हम काम पे ध्यान रखें एंड दिखाएं कि हम क्या बनाने वाले हैं। या माय क्वेश्चन टू यू, लाइक एज यू वर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, लाइक तो आप पर डेफिनेटली एवरीथिंग निर्भर होता है, इनफैक्ट लाइक एवरीवन, and how are you going to live this thing actually? To be honest, actually, the process has always been the same for us, be it Gudachari or Major or G2. For Gudachari, the budget is very less, our ambition is something else. For Major, our budgets are different, our ambitions are different. With G2, our ambitions are again over us. So the process is the same, getting roasted in the pressure cooker, that's it. I think हमारा ambition हमेशा हमारे बजट से ज़्यादा होता है। भले इस बार 2 0 ऐड हो गए बजट में, ambition उससे भी ज़्यादा बड़ा है। Hi Seish, Ashish here, इधर। भाई how are you? कैसे हो आप? Seish, पहले तो congratulations for giving such a crisp and sexy teaser. और लास्ट ईयर आपने मेजर हिट्स दिए, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे बड़ी बात कि जैसे नितिन बोल रहे थे कि जैसे गुडाचारी की बात आई तो रीजनल सिनेमा का टैग था, लेकिन आज 1 साल बाद जब आप देख रहे हो तो आज आपका नाम इस फिल्म से जुड़ा है, अभिषेक का इस फिल्म से नाम जुड़ा है, इसको मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म बोला जा रहा है। इस 1 साल में आए बदलाव को आप कैसे देखते हो? और आपको और अभिषेक को ये बोलना चाहूँगा, आप तो वो पारस पत्थर हो गए, कोई जिस चीज़ पे छू दे रहे हो वो फिर अलग ही लेवल पे पहुँच जा रही है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे चूज़ करते हो? हेलो, अब चूज़ मतलब मेरा सिनेमा खाली एक ही दिमाग में रखकर, और इंडियन सिनेमा मतलब भारत का सिनेमा, ये ऐसा नहीं कि साउथ को ही अच्छा लगे या नॉर्थ को ही अच्छा लगे कि वहाँ अच्छा लगे। मूवी बनाने से मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के साथ ही वो मूवी बनाओ या किसी के साथ, मतलब जो भी मूवी बनाओ स्टोरी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट रहेगा तो इंडियन सिनेमा कभी भी चलेगा, ये मेरा एक मानना है। और आप लोगों ने ऑलरेडी कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और काफ़ी मतलब हिंदी में भी जो मैं लेके आया हूँ उसको आदर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो कंटेंट रहेगा तो कंटेंट को चूज़ करना जो इंडियन मतलब घर घर में जाके जो घर हर बच्चा देख सके, बच्चा सब जन देख सके, वैसी मूवी बनाने के जरूरी है। भाई आई थिंक हमारा बस यही है कि इट्स टॉम हैंक्स, ही सेड इट इन एन इंटरव्यू, ही सेड अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्लॉप फिल्म्स पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बोला आई विश आई न्यू दिस टू शैल पास। तो मैं हिट या फ्लॉप कोई भी चीज़ मैं बहुत टेम्परेरी रखता हूँ दिमाग में। मेरा बस भले वो कंपटीशन हो, भले वो कुछ भी हो, वो इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन येस्टरडे बस। और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि यार चल, आई मीन इट्स ईजी फॉर मी टू से ऑल्सो बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस पिछले 6-7 साल में एवरी फिल्म आई हैव डन हैज़ डन वेल। एवरी प्रोड्यूसर हियर इज समबडी आई एम वर्किंग विद द सेकेंड टाइम और द थर्ड टाइम। ऐसा नहीं है कि पहली बार काम कर रहे हैं हम साथ में। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं भी वो ट्रस्ट को आई टेक इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो बस आगे बढ़ना है यार, और बड़ा बनाना है और आगे बढ़ना है बस। मेरा सवाल भी इसी से कनेक्टेड है, आप भी आपसे भी और अभिषेक जी और डायरेक्टर से भी है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में, लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है और भी पहले टाइगर जिंदा है और
बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज करने की वजह उस जॉनर में? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में दो किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं. यू नो, वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ, जो रियलिज्म में राजी जैसी फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स बहुत ही रियलिस्टिक. एंड देन द अदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, you know, like Pathan and War and all that. I think the G series is something else. It's I would say it's a decorated reality. मतलब realistic है but काफ़ी decorated है and it's very edgy. तो शायद मैं ये कहूँगा कि the standard of it is not so much about making it more commercial. The standard of it is making it more cooler. You know, एक स्टाइल दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चला, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है. यू नो, सो आई थिंक हमारे सीरीज में वी आर नॉट लुकिंग टू, यू नो, इट्स नॉट लाइक अ सॉन्ग डांस काइंड ऑफ series. It is a very edgy and cool series. That's the goal that we're going for. But all of it is rooted again in a very realistic thing कि हम it's about India. You know, if you've seen part 1, the dubbed version, it's about India. The whole thing, it's a very stylistic take on India. The whole point of it is what he wants to do for the country. Hi Adivi. Hi. Samir here from Movie Talkies. भाई कैसे हैं? Yeah, so Gudachari had this thing, you know, Trinetra, the word actually. So I just want to know, like, from where did this idea come from? Like, the Trinetra agency, is it inspired from some agencies or it is completely fictionalized? And will it be continued in the second part or you guys are exploring something new? It will be continued. It will be continued. Trinetra is the agency for which Agent 116 works for in the film, a reference to Lord Shiva's third eye. तो हमें यही लगता था कि because third eye can see everything, तो एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए इंडिया में जो हर इंडियन को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड कैन वॉच ओवर एवरी इंडियन. दैट वाज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग द थर्ड आई. तो हमने वो शिवजी का थर्ड आई त्रिनेत्रा का नाम के लिए यूज़ किया. Hi Adivi, this is Nikita from India Forums. My question to you is, Hindi film industry में हमने आपको देखा major में, after which came Hit 2 and now G2. तो quite action genre में हमने आपको देखा है. Does ever the thought of being stereotyped to this genre bothers you? यार मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट ऑफ हैव अ ब्लेंड ऑफ इमोशंस इन माय फिल्म. जैसे मेजर में देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माय मॉम, माय डैड, यू नो, दे ऑल शुड बी एबल टू वॉच द फिल्म. तो मैं जितना भी एक्शन करूँ उसमें इमोशन ज़रूर होता है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट फील इट्स गेटिंग स्टेरियोटाइप्ड. Hi sir, this is Disha from News 18. सबको 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ. If I remember right, I remember reading last year that when you were making the first movie, you reached out to Krishna Garu and you asked him to, you know, appear in a cameo role. Did you by any chance get a chance to talk to him about G2? You know, the craziest thing was when we were making part 1, I found out that superstar Krishna Garu has an office in my building. तो ये बहुत ही क्रेजी था. तो जैसे वो पता चला मैं भाग के गया एंड लकीली ही वाज देयर. सो व्हेन वी आस्क्ड हिम टू एक्ट ही सेड नहीं अम्मा, आई एम ऑलरेडी गॉटन ओल्डर सो आई एम नॉट एक्टिंग एनी मोर, बट यू कैन यूज एनी ऑफ माई क्लिप्स फ्रॉम द ओरिजिनल व्हेनेवर यू वांट. सो वी ऑलवेज हैड हिज ब्लेसिंग. सो इन फैक्ट when Mahesh sir opened the AMB multiplex in Hyderabad, which is India's premier multiplex, I remember clicking a picture with Krishna Garu and I said from 116 to the other, you know. Sure. Hello, can you hear me, sir? Yeah. यार जिस तरह का रेस्पॉन्स बाहर मिल रहा है, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सराह रहे हैं आपको, आपके काम को, और जितना भी काम आपने किया है उसको बहुत तारीफ, बहुत लोगों ने सराहा है और शुरू से लेकर अब तक कहीं रुके नहीं हैं विद बाय गॉड ग्रेस, यू नो. और वी लव कि आप कंटिन्यू करें. और जिस तरह का जो भी अभी हमने ऑन स्क्रीन देखा वो बहुत माइंड ब्लोइंग था. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, इतना सारा प्यार इतने कम वक्त में जो स्टारडम आपको मिला है उसके लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एज अ जर्नलिस्ट. जितना प्यार आपको और जितना प्यार आपके काम को मिला है,
कहीं इतने सारे प्यार से, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, डर लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, इन बिगिनिंग ऑफ माई करियर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इन इंडस्ट्री, आई डेंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, मैं बाहर से आया था. सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदी ऑडियंसेस ये सोचते हैं यार 1 साल में क्या स्टारडम कमा ली बंदे ने. मैं बस ये कहूँगा, इट टुक मी 12 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. ओके, एक सवाल और पूछना चाहूँगा. आपने जब भी इंटरेक्ट किया, शुरू से मैं देख रहा हूँ आप बड़ा जोर दे रहे हैं इस बात पे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू ट्राइंग टू कन्वे. इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड. ये बहुत जोर दे के कहा जा रहा है और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए. रीजनल, और वो मराठी है, और वो साउथ हैं, वो तेलुगु फिल्म है, कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह? हालांकि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, हिंदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे जोर दे रहे हैं आप. हाँ, बिकॉज अभी जैसे अभी हम बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर फिल्म इस वक्त है वेड. नाउ वेड इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तेलुगु ब्लॉकबस्टर मछली. तो मछली ब्लॉकबस्टर है, ये वेड भी ब्लॉकबस्टर है. इन दी ओल्ड डेज वी हैड अ फिल्म रामुडू भीमुडू, जिसको दिलीप कुमार साहब ने बनाया राम और श्याम. फिर उसको रीमेक किया गया सीता और गीता. राम और श्याम को ही सीता और गीता में बनाया, बट देन हमने फिर से सीता और गीता को रीमेक किया गंगा मंगा करके. सो व्हेन यू सी दिस इंटरचेंज, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरह के आइडियाज़ हम एक के आइडियाज़ को अपनाकर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं एक दूसरे को, वी आर इंडियंस फर्स्ट. Hi, Sage Center. You're Mayur here from Beyond Bollywood. Great to see you. Firstly, Happy New Year to all of you all. Sage, obviously, I didn't have the pleasure of seeing Gudachari, but obviously I saw you, my introduction to you, I would say also as a person who came with Major, and I was obviously very humbled, by that experience, both in terms of cinematic and you as a person. I think the take back for me from that film was, the intensity of the action, and I just wanted to ask you as a film buff, today, actors, of your age, basically today, like in terms of action, that OTT action, do you think it's on the way, and it's only when an actor is willing to put his body on the line, that's the kind of action which is going to grip. Like even in this teaser which we saw, the background score, it's, as you said, it's cool, and I found it world class. So is that the way to go? And an action hero has to put his body on his or her body on the line. I think you have to put your heart on the line, भाई. दिल से काम करोगे तो ही चलेगा. I think वो ज़माना गया कि हम बॉडी डबल्स के साथ काम करें, बिकॉज लोग आजकल वो समझ चुके हैं कि हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है VFX में. वो समझ चुके हैं. तो अब जो बंदा असल में करेगा कोई चीज़, जो बंदा प्रॉपर एक्शन करेगा, जो बंदा कोई भी चीज़, इफ़ ही शोज इट इन एन ऑथेंटिक वे, ऑथेंटिसिटी तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते ना. सो द गोल इज टू बी ऑथेंटिक. So glad you said that. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. Here. इंडियन सिनेमा कोई भी हो, एक्ट्रेस के बिना पूरा नहीं होता. तो आपके एक्टर कहाँ है, एक्ट्रेस कहाँ है, एक. और दूसरा ये कि थ्रिलर है जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसमें एक सिजलिंग, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग होनी चाहिए. तो उस बारे में कुछ बताएं. होनी चाहिए या तो होगी, शायद आप बाद में रिवील करेंगे, उसके बारे में कोई बताएगा? मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी कहानी को सुन लें, फिर आप सिजलिंग और के बारे में पूछें. बट नो, वी विल बी डूइंग द कास्टिंग. द थिंग इज़ वी हैव जस्ट अनाउंस्ड द प्री विजन कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इट्स गोइंग टू टेक अस 1.5 year टू ब्रिंग दिस फिल्म टू यू. इस प्रोसेस में हम अलग अलग प्रेस जंकेट्स और इवेंट्स में हमारे कास्टिंग डिसीजंस, नए नए कंटेंट्स को रिलीज़ करेंगे. बिकॉज ये पहली बार है कि एक ऑल इंडियन फिल्म जो तेलुगु में बनाया जा रहा है वो मुंबई में लॉन्च हो रहा है. ये पहली बार है, बिकॉज हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये हर किसी के लिए बना रहे हैं. टुमारो वी हैव अनदर लॉन्च इन हैदराबाद फॉर द सेम फिल्म. बट विल देयर बी एनी चांस ऑफ यू विल बी कास्टिंग एनी ऑफ द हिंदी फिल्म हीरोइन? नहीं, वो तो नॉर्मल है. लॉट ऑफ हिंदी एक्ट्रेसेस वर्क इन आवर फिल्म्स नो. वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. अगर मैं स्पेशली अनाउंस करूँगा तो सब मेरे तेलुगु फैंस सब मुझे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे यार हर तेलुगु पिक्चर में तो हिंदी वाले आगे काम करती हैं, अब क्या नया अनाउंस कर रहे हैं. सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू कास्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल. शेष यहाँ पर आपके लेफ्ट में. हाय,
शीश, मुझे याद है जब हिट फर्स्ट केस आई थी तो जब वो हिंदी में बहुत पसंद की गई थी, जब राजकुमार ने किया था, आपने एक लाइव के दौरान कहा था कि हमने हिट फर्स्ट केस को इसलिए हिंदी में नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि कौन देखने आएगा, हिंदी ऑडियंस सिनेमा घरों में हमें कहाँ देखने आएगी। लेकिन अब लगता है मेजर के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हिंदी ऑडियंस के बीच स्पेशली। Yeah, definitely. I mean, you know, by God's grace, 2022 was a major hit for me, so that was good. मैं खुद एक नया एडिशन था. I came into the hit franchise after राजकुमार राव because part 1 was with another Telugu actor. जी. तो फिर राजकुमार राव आए और फिर मैं वाइजैक केस में ऐड हुआ था. So I think it is going to be a multi-city franchise hit. तो मैं ये बस कहूँगा कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है of this team, you know, the kind of directorial talent we have, the kind of producers we have, जो कोई भी फिल्म को कहीं भी लेके जा सकते हैं. That is their ability. You know, you name it. Every big film that's happening right now in South India, unannounced or announced, is happening between these three guys कहीं ना कहीं. So जिस तरह का team है, we have the ability to bring the film anywhere and bring audiences from anywhere to the film. G2 के बारे में बात अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है, जो स्पाई फिल्में हैं उसका जो फ्यूचर है आप वो कैसे देख रहे हैं इंडिया में, क्योंकि फिल्में बनती हैं, पसंद भी होती हैं, लेकिन उतने नंबर में नहीं बन रही है, तो किस तरीके का फ्यूचर आप देख रहे हैं स्पाई फिल्मों को लेकर? I am confident that G2, see what happened with when G1 came out, it brought back the trend of spy cinema in South India. So there have been so many films that have been announced after Gudachari because of the trend it created. तो हम confident हैं कि हम यही चीज़ we're going to be creating in North India with the G series. Hi Adivi, Princey here. Hi, Happy New Year. All right, so you know, continuing to the question that she asked, which is your confidence amongst the Hindi-speaking cinema. What is the connect that you found? What is your understanding of the Hindi-speaking audiences? That is one question. And the second question is, when it comes to a spy thriller, there's a different mood that comes on screen, you know, in terms of the look, vision. How is G2 going to be like? Was second question, I think let Vinay answer that first. How is the mood going to be? One thing I can say is that a few days back we are in the writing session and we're looking back what we wrote, and we suddenly realized that it has double the action compared to an average action film. So we looked at each other and we smiled and that's what we're looking at for G2 ambition wise. And to be honest, the DNA of G1 will be intact in G2. The emotions or the sense of action it had, or all the twists and turns. If any of you watched the Gudachari one, you'll know that. We want this to be relevant for all parts of the country, not just a story about a person in Andhra Pradesh or Telangana. So that's something we're looking after. And we also have a plan. We're about this film's going to be shot in 5 different countries. Okay. So the goal is to sort of create a true blue authentic experience. Okay, and about your understanding of Hindi-speaking audiences, your fan following that you have, which is huge now. You know, मुझे बस लगता है हम दिल से बात करें तो दिल से काम करेंगे तो चल जाएगा बस. You know, sure. बाकी सारी चीज़ें तो so even like हम जब नीचे वो पर्दा सब खोल रहे थे ना, मैं थोड़ा सिंपल हो जाता हूँ. मैं वो एकदम वो शोर शराबा मुझे I don't know so well, but I'm just happy to be here and we are very confident कि हम जो experience आपको देने वाला है, it's going to be something you've never seen before. शेष, अभी फिलहाल you know this is a spy film actually, you know, और अभी पठान में भी you know जब वो word raw use किया गया था, I think so कि spy में भी शायद ऐसा कोई word use करे जहाँ पर raw करके word आया हो, तो सेंसर ने चेंज करने के लिए कहा था इनफैक्ट, you know, तो उस चीज़ को लेकर आप लोग एज अ फिल्म मेकर कितना उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और या इस तरह से
कुछ हमारा गाइडलाइंस त्रिनेत्र है। है, जैसे उन्होंने पूछा हमारा त्रिनेत्र है, रॉ नहीं है। तो कहीं पर भी रॉ अगर यूज नहीं कर रहे हैं ओह अच्छा, चलो ठीक है। विनय डोंट राइट रॉ इन द मूवी। नहीं आई एम जस्ट आस्किंग लाइक उस पर आपका रिएक्शन कैसे रहेगा, बिकॉज सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये जो वर्ड है फिल्म आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया पठान में, बट यू नो Hello. ours is a different agency. Hello, this question is addressed to the director. Look here, please, to your right. I'm here. My name is Siraj Sayed. I'm from filmfestivals.com. The question is, in the most iconic spy series that we've ever seen, the James Bond series, the editor became the director. The editor of a few films became the director. You have done the same journey yourself, and that is he applauding you. Thank you very much. But I should tell my journey first. I was not the editor to begin with. I started as an assistant director for Gudachari 1, and somehow he realized that I'm good at editing, and I sat in editing process of the film, and he made me the editor for Major, and I was also the first AD of Major. So I'm an accidental editor, not an intentional editor. Agreed. So, The question is that in an action film, especially a spy thriller, knowing editing serves half the purpose already. I mean, half your job is done. Isn't it a very great help to know editing when you are shooting a spy thriller, especially? definitely, it also reduces the cost for the film because we do the short division before and we know what we want. Yeah, to be honest, yeah, it helps a lot for any director to have an edit sense. Sesh, I have another question. With all due respect, I'm sure he's done a Sorry, one little thing more. According to you, which are some of the most iconic, well-edited action films that you have seen? I don't want to name one. There are many good action films. You can name a few, no problem. Indian or foreign, doesn't matter. I can't remember anything right now. Maybe I'll think about it and I'll tell it to you personally after the event. Thank you. Sesh, I have another question. right. While, with all due respect, I'm sure Vinay has done and would do a fabulous job. But why not go with the same director? Because usually that creates a more seamlessness. And along with that, another companion thing. No matter how much, and Godachari 1 was very good. I remember during when we spoke at Taj for Major, I even told you about that. And we have had some fantastic spy movies, be it Baby, be it Krishna Garu's Godachari, be it Tiger, be it War. But yet for all, when a Mission Impossible comes, when a James Bond comes, people still say, "Arey, look at what James Bond is doing. Look at what Ethan Hunt is doing." Why is somewhere that respect is lacking? So these are my two questions. Yeah, first question though, I think it was Sheshi's idea that Vinay should direct. Sheshi wants to, for all purposes, he has a different story drive that he's on, and we wanted to continue the G series immediately because originally G2 करने का plan 2018 में था. You know, इन सब ने मेरे बर्थडे के लिए अनाउंस किया था वो, पर मैंने उसके बाद 2 films और बनाए and now finally, so we couldn't wait any longer, and Sheshi was the one who suggested Vinay as the director. So it's not only with Sheshi's blessing, in fact it was Sheshi's idea. As far as what was the second question again? I'm sorry. The foreign spy. Yeah, वो I think थोड़े हद तक वो हमारा पर्सपेक्टिव भी है, because you know घर की मुर्गी दाल बराबर types. Because you know when RRR released, and you know if you would have asked an Indian person what would Western audiences think कि यहाँ पर नाच रहे हैं, यहाँ पे ये वाले एक्शन सीरीज, हम शायद ये बोलते थे यार हमारे नाच गाने कौन देखेंगे वहाँ पे. But now the Western audiences are the one dancing at the RRR screening. So कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है. It's not so much कि ये फिल्म्स अच्छी नहीं बन रही हैं. And hopefully, if you personally felt that,
my hope is कि with part 2 with G2 we'll be able to create an experience जो आपको लगे ये उसी level का है. All right, with that, ladies and gentlemen, thank you so much. That's all we have for you. We've covered enough, yeah. Like pre-vision announcement में we've covered a lot of things. हाँ, ये actually pre-release का हो गया था. हाँ, मुझे ऐसी लग रहा है जैसे चल रहा है अभी release date देख लीजिए चाहिए नज़दीकी theaters में, because these people are not gonna say it. They're like very humble to say that, but शोर मचाने के लिए मैं हूँ ना. All right, so it's time for a final photo op now, ladies and gentlemen. And before that, would like to invite on stage a very important gentleman, ladies and gentlemen. Mayank Singhania Saab is here, so yes, of course, sir, we would want you on stage. And a quick few words on the movie, if you'd like to say something on G2. Hello everyone, thanks everybody for being present here today. So we have a vision of making this movie a very big and a very, what do I say? It will be on a massive scale. So we just wait and watch. There is a long wait for this, and it has come now. We'll be delivering something really massive this time. Thank you so much, Singhania साहब. नाम ही इतना फिल्मी एकदम वजन बढ़ गया है यहाँ पे. Thank you so much. जोरदार तालियां इस टीम के लिए, ladies and gentlemen, one more time, please.